बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कंप्यूटर में स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या हमारे पास, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे किसी भी कंप्यूटर में, टैबलेट में, एंड्रॉयड डिवाइस में बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। ये हमारे पास किसी भी डिवाइस की, टेलीकम्युनिकेशन कोई भी डिवाइस हो, उसका कोर्स जाके एप्लीकेशन है, जाके कोर प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या है, वो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। आपके हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। देन जाके आप बाकी जितने प्रोग्राम्स हैं आप उनमें से रन कर सकते हो। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी यूज़र वहाँ पे रिक्वायरमेंट की कोई भी एप्लीकेशन हो जो किसी यूज़र को रिक्वायर हो। ऐसे मैं MS वर्ड के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, MS एक्सेल के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, कोरल के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, इन पेज एंड सो ऑन। तो ये तब तक रन नहीं हो सकते जब तक आपके पास कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। फिलहाल हम लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करने जा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे हमारे पास लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जेनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उससे पहले हमारे पास आते थे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। नोवेल की नेटवेयर थी हमारे पास, बैन वैंस थी, MS आपके पास NT वर्जन थी, एंड सन सोलरिस थी, एंड सो ऑन। तो हम लोग इस वक्त काम करने जा रहे हैं विंडोज़ के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लो लेवल सॉफ्टवेयर that supports a computer basic functions such as scheduling tasks and controlling peripherals। अब हमारे पास कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लो लेवल का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को, स्केड्यूलिंग, जितनी भी आपके पास यहाँ पे सिस्टम डेट टाइम इसमें जो आपके पास होता है, यहाँ पे पूरे सिस्टम के पेरिफेरल्स की अपनी टाइमिंग जाके सेट कर लेता हूँ। पेरिफेरल्स है कि हमारे पास पेरिफेरल्स हमारे पास है यहाँ पे। Peripheral device connect to computer system to add functionality. Examples are mouse, keyboard, monitor, printer and scanner। ये सारे हमारे पास peripherals devices हैं। रियल टाइम में ये वहाँ पे देखा जाए, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन करने वाला, हमें दोनों को मिलाने वाला, यूज़र बोले तो मैं और आप जो जाके कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग रियल टाइम पे हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकते, न प्रोसेसर के ऊपर काम कर सकते हैं, हार्डवेयर किसी भी पेपर के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हैं। हम दोनों का रिलेशन बनाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब आते हैं हमारे पास विंडोज़ है कि हमारे पास विंडोज़ की बहुत ज़्यादा वर्जन्स है। वर्जन जैसे हमारे पास गाड़ियों में मॉडल्स आते हैं, इस तरह से हमारे पास विंडोज़ में वर्जन्स आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बनाए, इसे विंडोज़ कहते हैं। विंडोज़ इज सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ईच वर्जन ऑफ विंडोज़ इंक्लूड a graphical user interface
अब एक कह रहे हैं कि विंडोज़ डेवलप किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका हर वर्जन जाके GUI मोड में है। GUI मोड हमारे पास है क्या, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिन्हें आप इजीली जाके ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो विज़ार्ड के थ्रू, ठीक है, माउस क्लिकिंग के थ्रू इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसमें कलर्स वो इसमें अभी कलर्स वगैरह है आपके पास है। इजीली एक्सेस करने के लिए GUI मोड हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मुहैया की है माइक्रोसॉफ्ट ने। एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आती है CLI मोड में। इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं सारे हमारे पास GUI मोड में है। CLI मोड बोले तो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस लाइक डॉस जो हमारे पास आ रहा है। डॉस हमारे पास क्या है, यहाँ पे डॉस हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी विंडोज़ के साथ, विंडोज़ 95 के साथ बिल्ट इन आ रहा है। तो ये मेरे पास कमांड लाइन इंटरफेस है। सिर्फ कमांड के थ्रू जाके इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब जाके, पहले नहीं, अब जाके इन्होंने कुछ फीचर्स अपडेट किए हैं जिसमें आप जाके माउस के ऊपर भी काम कर सकते हो। उससे पहले जाके आप लोग माउस को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने विंडोज़ की तरफ। विद डेस्कटॉप दैट अलाउज यूज़र टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज़। विंडोज़ आपको अलाउ करता है कि आप जाके एक यूज़र ने कुछ फाइल्स क्रिएट किए हैं या फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और उन्हें देख सकते हो। फाइल्स ये हैं कि आप पर्सनल कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख करके आप जाके कंप्यूटर में सेव कर लेते हो। फिर सेव कहाँ पे करते हो, किसी भी फोल्डर में जाके सेव कर लेते हो। फोल्डर हमारे पास एक कंटेनर की तरह है, इसमें आप जाके अपने डेटा रख सकते हो। अब बात आ जाती है डेटा है कि हमारे पास डेटा हमारे पास अच्छा है, आपके पास कंप्यूटर फाइल्स हो, प्रोग्राम्स हो, एप्लीकेशन हो, फोल्डर्स हो, मे भी आपके पास सॉन्ग्स हो, नात हो, नज़म हो, मूवीज़ हो, वट एवर जो कुछ हो जितनी जगह गिरी हो, ये सारे हमारे पास क्या कहते हैं, डेटा कहलाते हैं। अब विंडोज़ के कुछ वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। विंडोज़ में हमारे पास इसके वर्जन आए थे विंडोज़ 1.0, विंडोज़ 2.0, विंडोज़ 2.1x, विंडोज़ 3.0, विंडोज़ 3.1x, विंडोज़ NT वर्जन, विंडोज़ NT 3.1, 3.5। ये इसकी मैंने कुछ शॉर्टकट्स लगाई हैं। डायरेक्टली यहाँ पे 3.0 से नहीं स्टार्ट है हमारे पास, 3.1 से स्टार्ट नहीं की गई। NT से पहले भी आई थी, 1.0 भी आई थी हमारे पास। फिर यहाँ पे विंडोज़ NT 3.51, विंडोज़ 95 है, फिर विंडोज़ NT 4.0। इसी तरह से करते करते हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ 98, 2000 में XP प्रोफेशनल, विस्टा 7, 8, 8.1, 10। अब है हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके देखते हैं इन्हें। हमारे पास दो जाके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, सॉस एंड नॉस। उससे पहले पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम is a computer software designed to help the user to perform specific task। हमारे पास सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। Application software is a computer software designed to help the user to perform specific tasks. System software is a computer software designed to operate the computer hardware and to provide a platform for running application software. System software creates its own environment to run itself and run other applications. पहले मैंने एक बात की थी कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बनता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। अब मैं यूज़र हूँ,
मैंने जाके कोई लेटर टाइप करना है तो MS वर्ड के अंदर जाके टाइप कर लेता हूँ। MS वर्ड में कोई भी लेटर टाइप करना हो, कोई भी टैक्सेशन का काम करना हो, अब ये मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जाके फुलफिल हो सकती है। मगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो जाके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। अब हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र है, यूज़र हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यूज़र हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो दरम्यान में यहाँ पे सेंट्रलाइज में कोई यहाँ पे इंटरेक्शन यहाँ पे करवाने वाला कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन करवाने वाला, लिंक बनाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। इस वजह जिसके ऊपर हम काम करें वो विंडोज़ ही है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कैसे होगा, जैसे मैं इन पेज में कुछ उर्दू टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो होगा क्या, मैं यूज़र हूँ, ये मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन पेज की डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, तो दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम देन हार्डवेयर के साथ यहाँ पे हम लोग लिंक्स बना सकते हैं। तो हमारे पास ये है। एक बात और मैंने कही थी, शुरू में लोगों ने बात कर ली, यहाँ पे कुछ वर्जन वगैरह विंडोज़ की डिफाइन की थी। हमारे पास सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग अपने रोज़मर्रा के काम करने वाले, ठीक, अपने जाके एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, सॉस विद सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास के पास जितने भी विंडोज 7 के ऊपर काम करें, 8 के ऊपर काम करें, 10 के ऊपर काम करें, इससे पहले भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे हमारे पास, उसके ऊपर हम जब काम करते थे, सारे हमारे पास सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम करना हो तो इसे हमारे पास नॉस कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हमारे पास विंडोज़ NT की वहाँ से आई थी, बल्कि विंडोज़ NT से पहले हमारे पास नोवेल की नेटवेयर आई थी, आई थिंक ये 1983 में आई थी, बनियान वैंस थी, और उसके साथ विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट NT आ गई थी, न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2000 आया था। फिर हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आप XP में भी जाके काम कर सकते हैं नेटवर्क की, जैसे आजकल हम विंडोज़ 7 में भी काम कर सकते हैं। प्रीवियस एक वीडियो में मैंने बताया था कि हम विंडोज 7 में FTP सर्वर तक जाके बना सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास यहाँ सर्वर 2003 है, सर्वर 2008, सर्वर 2012 एंड 16, ये हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के लिए इतने से, इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।